जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। क्या आप लोग भी यह सोच रहे हैं कि हर साल सावन आता है मगर हमारी किस्मत नहीं बदलती। हर बार हम शिव को जल चढ़ाते हैं, व्रत रखते हैं, फिर भी जीवन में वही टकराव, वही चिंता, वही खालीपन बना रहता है। अगर हाँ तो यकीन मानिए, इस साल 4 अगस्त 2025 जो आखिरी सोमवार आने वाला है वह कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि भोलेनाथ की ओर से आया हुआ अंतिम बुलावा है। ये वह दिन है जब शिव खुद अपने भक्त की अधूरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और जिंदगी में धूप में ठंडे छांव बनकर उतरते हैं। हर सावन में 4 सोमवार आते हैं, लेकिन जब अंतिम सोमवार की होती है तो उसका अधिक बल और बढ़ जाता है। यह दिन किसी परीक्षा की अंतिम घड़ी जैसा होता है। जो आपके संकल्प पूरे महीने साधा, उसकी परख इसी दिन होती है। यह वही क्षण होता है जब ईश्वर आपके विश्वास को परखते हैं, आपको वापस में सौगात देते हैं जिसकी आपको सच में ज़रूरत होती है। इस दिन की विशेषता सिर्फ धर्म में नहीं, भावना में है। और यह सोमवार आपकी आस्था आपको शिव से सीधा जोड़े रखता है। आइए अब बताते हैं कि आने वाले 4 अगस्त सावन के महीने के अंतिम सोमवार के दिन किए जाने वाले संतान प्राप्ति उपाय, धन प्राप्ति उपाय, घर की बरकत के उपाय, अपने घर के बच्चों के भविष्य के लिए किए जाने वाले शिव पुराण के अनुसार उपायों के बारे में। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। इस पावन दिन का महत्व विशेष रूप से उन स्त्रियों के लिए है जो अपने जीवन में सौभाग्य, दाम्पत्य सुख और पारिवारिक शांति की कामना करती हैं, क्योंकि यह वह सोमवार है जब नारी शक्ति शिव से अपने जीवन की रक्षा मांगती है। पति के लिए लंबी उम्र, रिश्तों के लिए मिठास और आने वाले जीवन के लिए सुख सुविधा मांगती है। यह सोमवार सिर्फ एक उपवास नहीं है, यह स्त्री के प्रेम, आस्था और तप का ही रूप है। एक पत्नी की चुप प्रार्थना भी इस दिन शिव तक पहुंच जाती है। यही वह मौन है जिससे सृष्टि के सारे जवाब समझाए जाते हैं। माँ पार्वती ने सावन के महीने में ही कठोर व्रत और तप करके भगवान शिव को पाया था। कुंवारी कन्याओं के लिए यह अंतिम सोमवार बहुत ही शुभ माना जाता है। जो लड़कियां विवाह योग्य हैं और अच्छे जीवन साथी की तलाश में हैं, उनको इस दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करके ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना चाहिए। शिव से वर प्राप्ति की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि शिव जी खुद को वरदाता कहते हैं और जिन कन्याओं के सच्चे मन से शिव को बुलाया, उनकी झोली कभी खाली नहीं रहती है। इस वर्ष 2025 का अंतिम सोमवार और भी विशेष बन गया है, क्योंकि इस दिन शिव योग और सिद्ध योग दोनों का अद्भुत संयोग बन रहा है। इसका अर्थ है कि इस सोमवार को किया गया कोई भी उपाय, व्रत, जाप सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फलदायी होगा। इस दिन वास्तव में साल में एक बार आने वाला मौका होता है। यदि छूट गया तो पूरा वर्ष फिर आपको प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। इस दिन हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे शिव की कृपा प्राप्त हो सके? कौन ऐसे सरल और प्रभावशाली उपाय हैं जो विशेष रूप से स्त्रियों के सौभाग्य के लिए किए जाते हैं? आइए अब आपको हम बताते हैं कि सुहागिन स्त्री को इस दिन कौन से काम जरूर करने चाहिए। सबसे पहला महत्वपूर्ण उपाय है शिव और माता पार्वती का संयुक्त पूजन। इस दिन शिवलिंग के साथ माता पार्वती की मूर्ति का चित्र भी जरूर पूजें। उन्हें सिंदूर, लाल चुनरी, कांच की चूड़ियाँ और मेहंदी जरूर अर्पित करें। इससे न केवल वैवाहिक संबंधों में प्रेम बढ़ता है, बल्कि आपकी सभी प्रार्थनाएं भी कबूल होती हैं, शिव पार्वती तक सीधा पहुंच जाती हैं। पूजा करते समय शिव पार्वती के विवाह की कथा सुने और मन ही मन अपने घर में उसी प्रेम को स्थापित करने की प्रार्थना भी करें। दूसरा कार्य है गंगा जल और कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का उच्चारण जरूर करते रहें। यह जल न सिर्फ शिव को प्रिय है, बल्कि यह आपके मन की क्लेश, जीवन के दोष और वैवाहिक संकटों को भी टालता है।
अभिषेक के दौरान मन से प्रार्थना करें कि भगवान भोलेनाथ मेरे सुहाग की रक्षा करना, मेरे घर में सुख शांति बनाए रखना। तीसरा है संध्या के समय दीपक जलाना। शुद्ध घी का दीपक शिव के समक्ष जलाएं और 7 परिक्रमा जरूर करें। यह परिक्रमा में ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह दीपक अंधकार को दूर करने का प्रतीक होता है, चाहे वह आपके मन का हो, जीवन का हो या किसी भी प्रकार का हो। दीप जलाने से शिव का प्रकाश आपके जीवन में स्थायी हो जाएगा। इस समय धीमी धीमी भक्ति धुन चलाए रखें। परिवार सहित ध्यान करें, यह वातावरण को दिव्यता से भर देता है। यदि संभव हो तो इस दिन किसी कन्या को वस्त्र या फल जरूर दान करें। शिव को कन्या पूजन अत्यंत ही प्रिय होता है। साथ ही एक निर्धन स्त्री को चूड़ियाँ, सिंदूर या साड़ी आदि जरूर दान करें। इससे आपके सुहाग की जो उम्र होती है वो लंबी होती है और आपका जो जीवन है वो सुखमयी ही हमेशा व्यतीत होता है। इस दिन अगर आप चाहें तो घर में पूजा स्थल पर शिव पार्वती की तस्वीर के सामने बैठकर मन में अपने रिश्तों को लेकर जो भी उलझन है उसे आप भगवान के सामने साफ कर दें। भगवान से मन की बात करें, इससे आपकी सभी दुविधाएं हैं वो जरूर दूर हो जाएंगी और भगवान शिव आपकी प्रार्थना और भक्ति जरूर ही सुनेंगे। और अंतिम सोमवार का यह दिन सुनहरा अवसर है जब आपकी आत्मा की पुकार शिव के हृदय तक पहुंच सकती है। कोई भी बड़ा चमत्कार तभी घटता है जब उसमें विश्वास और भाव की गहराई होती है और सावन का यह अंतिम सोमवार आपको उस गहराई तक पहुंचने का दरवाज़ा है। शमी के पेड़ में भगवान शनि, भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ और कई देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए हिंदू भाई बहन के घर पर शमी का पेड़ अवश्य ही होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पति के बीच में हमेशा मिठास बनी रहे, आपके घर में बरकत, उन्नति और आपको सफलता प्राप्त हो, तो आपको सावन के इस अंतिम सोमवार के दिन अपने घर में या कहीं भी जाकर मंदिर में शमी के पेड़ में हरी चूड़ियों का जोड़ा बांध देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप इस आने वाले सोमवार के दिन कर लेते हैं तो साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ, शनिदेव और कई देवी देवताओं का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। और इसी दिन अगर आप गाय माता को भोजन करवाते हैं, रोटी और गुड़ देते हैं, तो आपके कई जन्मों के पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है। अंतिम सावन सोमवार के दिन शिव योग, धन योग, महालक्ष्मी योग, नक्षत्र योग का सम्मेलन हो रहा है। अगर आप अपने घर पर 8 रोटी बनाकर किसी भी गाय को अपने हाथ से खिला देंगी तो इससे आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ से कई देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाएगा। 8 की संख्या भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। अगर कोई स्त्री लंबे समय से संतान की प्राप्ति के लिए बहुत परेशान है, अगर आप चाहती हैं कि एक दिन एक ही उपाय से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो आपको भगवान भोलेनाथ के साथ नंदी महाराज भी हमेशा रहते हैं। तो आपको नंदी महाराज को कुछ मीठी मिठाइयाँ खिला दें तो इससे एक स्त्री को व्रत संतान की प्राप्ति जरूर ही हो जाती है। शिव पुराण में यहाँ लिखा हुआ है कि सावन के अंतिम सोमवार के दिन नंदी महाराज को अगर अच्छे से भोग खिलाया जाए, जिससे हलवा, रोटी, मिठाई, तो एक महिला को जो भी मनोकामना संतान के प्रति होती है वह अवश्य ही पूरी हो जाती है। आइए अब आपको बताते हैं कि आपको शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए। सबसे पहली वस्तु है जल, पवित्र जल। सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही उत्तम माना गया है। इससे भगवान शिव बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। तांबे के बर्तन में आपको शुद्ध जल ही चढ़ाना चाहिए और जल में कुछ गंगा जल की बूंदें जरूर आपको डाल लेनी चाहिए। आसपास जो भी शिव मंदिर है वहां पर जाकर आपको दोनों हाथ जोड़कर भगवान को नमन करते हुए शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाना होगा। यह अत्यंत ही शुभ माना गया है और यह जल आपको सुबह के टाइम ही चढ़ाना होगा। जल अर्पण से क्रोध शांत होगा, रोग दूर, मन की शांति मिलती है। रोजाना जल चढ़ाना भी बहुत ही अच्छा होता है, मगर अगर आप सुबह के समय जाकर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए तांबे के बर्तन में
साफ शुद्ध जल लेकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो आपको बहुत सी ही मनोकामनाएं हैं जो वो पूर्ण हो जाती हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर करें। जय मां दुर्गा।